बगई गांव वालों के बड़े पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि बिहार करते करते बिहार कैंसिल हो गया, बगई गांव वालों को शाम का लाभ मिला। और ये मैं सुन रहा हूं कल से ही कि महाराज जाने वाले, महाराज जाने वाले, महाराज जाने वाले, महाराज की विदाई है। मैं कहना चाहूंगा, कौन कहता है हमारी विदाई होगी? कौन कहता है हमारी और तुम्हारी विदाई होगी? महाराज जी, विदाई होने वाली नहीं है। कौन कहता है हमारी और तुम्हारी विदाई होगी? ये तो खबर किसी ने झूठी उड़ाई होगी। कौन कहता है हमारी और तुम्हारी विदाई होगी? ये तो खबर किसी ने झूठी उड़ाई होगी। शान से रहेंगे हम आपके और सबके दिलों में, इतने दिनों में थोड़ी तो जगह बनाई होगी, इतने दिनों में थोड़ी तो आप हमें भेज नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज कल भी यहीं रुक रहे हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। विचार करना, सुबह राम को राज दरबार मिलने वाला था और मालूम पड़ा राज तिलक की जगह वनवास हो गया। इतना ही विचार करना। ये जीवन बहुत आनंदित है और इसमें पुण्य जब हमारे पास में होते हैं तो पुण्य का फल हमें मिलता ही मिलता है। और कुछ पुण्य ऐसे होते हैं अनचाहे पुण्य। हमारे आसाम वालों ने ऐसे पुण्य कर रखे हैं। बंगाल दीदी का गांव था, ममता दीदी बंगाल दीदी का था और आसाम मामा का गांव है। आप विचार करके रखना, आसाम के सीएम को मामा बोलते हैं, पूरा आसाम मामा का और पूरा बंगाल दीदी का। तो मैं दीदी के गांव से मामा के गांव में आया हूं और कोई जाया नहीं आया। लेकिन आसाम वालों ने पुण्य तो बहुत इकट्ठे कर रखे और ऐसा हाईवे बनाया है जो हाईवे नहीं बनवे हो गया है। महाराज जाना भी इधर से पड़ेगा और आना भी इधर से पड़ेगा। आप ख्याल करके रखना, और कोई प्रदेश में जाओ तो एक जगह से जाना है, लेकिन दूसरी बार उस जगह पर आना बड़ा मुश्किल है। हमारे ख्याल से सागर और समुद्र को भी यहाँ आने के बाद सोचना पड़ेगा कि रास्ता दूसरा है या उधरी से जाना पड़ेगा। पुण्य है तुम्हारे। ख्याल करके रखना, 4 प्रकार के पुण्य की व्यवस्था हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने, मनीषियों ने कही है। 4 प्रकार के पुण्य। पहला पुण्य है पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा पुण्य है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य और पाप की व्याख्या देखना आप, कैसे तुम पुण्य करते करते पाप कर लेते हो और कैसे तुम्हारे जीवन में पाप होते होते पुण्य हो जाता है। ये व्याख्या अगर आपने समझ ली तो बहुत आनंद आएगा। ख्याल करके रखना, 4 प्रकार के पुण्य और पाप की व्यवस्थाओं को हमारे ज्ञानी और मनीषियों ने कहा। पहली, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से पुण्य बढ़ाते चले जाओ। पैसा से पैसा बहुत बढ़ाया है, ज्ञान से ज्ञान बहुत बढ़ाया है। अब पुण्य से पुण्य कैसे बढ़ाना, वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। पहले नंबर पर है पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरे नंबर पर है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का उदय से कुछ मिल जाए, लेकिन हम पुण्य के उदय का सदुपयोग न कर पाएं और दुरुपयोग कर लें तो पाप का भी बंद कर देते हैं। तीसरे नंबर पे है पापानुबंधी पुण्य। पाप का उदय है हमारा, हमें कोई अच्छी चीज नहीं मिल पा रही है, लेकिन मन में अच्छे भाव, अच्छे परिणाम हमारे पास हैं, तो समझ के रखना पाप के उदय में भी हम पुण्य कमा रहे हैं। चौथे नंबर पे है पापानुबंधी पाप। पाप के उदय में ही हम पाप कमा रहे हैं। चारों को समझना, विचार करके रखना। इन चारों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है सब पुण्य से है। तुम्हारे पास अगर अच्छा शरीर मिला, हमारे भगवती आराधना ग्रंथ में शिव कोटि महाराज कहते हैं, घर में पुत्र का मिलना अच्छा पुण्य के प्रभाव से होता है, धर्म के प्रभाव से होता है। घर में पत्नी अच्छी मिलना, घर में पुत्र अच्छा मिलना, व्यापार अच्छा मिलना, शरीर अच्छा मिलना, ये सब पुण्य का ही प्रभाव है। बिना पुण्य के मिल नहीं सकता। ख्याल करके रखना, व्यापार अच्छा मिलना सब पुण्य है, धर्म अच्छा मिलना ये पुण्य है। अच्छा, मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम तुम्हें पुण्य से मिले या पाप से मिले?
पुण्य से मिले ना, पाप से तो नहीं मिले। अच्छा, तुम हमें पुण्य से मिले या पाप से मिले? अच्छा, ये तो महाराज तुम ही जानो, हम तुम्हें कैसे मिले। विचार करना, जब श्रावक का, अच्छे श्रावकों का अच्छा पुण्योदय में आता है तो अच्छे संत उन्हें मिल जाते हैं, और जब अच्छे संत का अच्छा पुण्योदय में आता है तो अच्छे श्रावक उन्हें मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करके रखना, जब दोनों के पुण्य तालमेल अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और एक का पुण्य तीव्र है और एक का पुण्य कम है, पाप कम है पाप ज्यादा है, तो विचार करना तालमेल बैठने वाला नहीं है। ये चारों को समझना है। अकबर के राज दरबार में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। अकबर ने सभी सभासदों से पूछा, मेरे 4 प्रश्नों के समाधान करके लाओ। सभी लोग उनके प्रश्न उत्तर को सुनने के लिए ही वहां पहुंचते थे। अकबर ने कहा कि मेरे 4 प्रश्नों का समाधान करके लाओ। पहला प्रश्न मेरा ये है कि इसके पास यहां है और वहां भी है। पहला प्रश्न, जिसके पास यहां है और वहां भी है। दूसरा प्रश्न, जिसके पास यहां तो बहुत कुछ है लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। तीसरा प्रश्न, जिसके पास यहां नहीं है लेकिन वहां सब कुछ है। चौथा प्रश्न, जिसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये 4 प्रश्न हैं, जिसके पास यहां भी है और वहां भी है, जिसके पास यहां तो है लेकिन वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके पास यहां भी नहीं है लेकिन वहां तो बहुत कुछ है, और जिसके पास यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, क्या समाधान होगा? बीरबल ने कहा, मुझे 7 दिन का समय दिया जाए। 7 दिन के लिए बीरबल को समय दिया गया और कहा कि इन 4 प्रश्नों के समाधान लाओ। बीरबल 4 प्रश्नों के समाधान खोजने के लिए चले। देखा कि एक जगह रास्ते में एक धनपति सेठ, जिसके घर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, धनपति सेठ जिसके घर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत कुछ वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, देख भी नहीं रहा है किसी को। जो भी उसके द्वार पर आ जाता है वो मुट्ठी भरकर जिसको जो आवश्यकता है दे दिया करता है। बीरबल ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें हमारे साथ राज दरबार में चलना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आगे बढ़ने का प्रयास किया तो देखा एक स्त्री बड़ी सजी धजी, बड़े श्रृंगार से युक्त। ख्याल करके रखना, मंदिरों में अगर तुम श्रृंगार के साथ जा रहे हो ना तो समझ के रखना अगली पर्याय कौन सी मिलने वाली है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं कि जो लोग बजने वाली पायल पहनते हैं, बजने वाली पायल, अगले जन्म में वो नाचने वाली की पर्याय में जाने वाले हैं। मंदिर में पहन के जाते हो बजने वाली पायल और तुम्हारी पायल करती है छम, पूजा वाले के मन में होता है धम। हाँ, तुम्हारी पायल बजती है धम, वो पूजा करने वाला पूजा छोड़कर तुम्हारी पायल की झंकार में चला जाता है। विचार करना, तुमने उसको बिगड़ डाले हैं तो तुमको भी कौन सी पर्याय मिलेगी, समझ के रखना। अपने बच्चों को तुम पहना देते हो, इतना ही विचार करना। मंदिर हमारे पूजा के स्थान है, श्रृंगार के स्थान नहीं है। हाँ, श्रृंगार करना है तो करो ना। हमारे यहाँ श्रृंगार की व्यवस्था आई है। स्त्रियों के 14 श्रृंगार बताए गए हैं, पुरुषों के 16 श्रृंगार बताए हैं। स्त्रियों से ज्यादा श्रृंगार पुरुष करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, श्रृंगार की जरूरत तो स्त्रियों को है ही नहीं, पुरुषों को जरूरत है, क्योंकि इनके 16 श्रृंगार हैं, स्त्रियों के 14। बड़े बड़े कुंडल तुम पहनते हो, पुरुष भी पहनते हैं। महाभारत देखी, रामायण देखी, आप विचार करना, रामायण में बड़े बड़े कुंडल, एक बाजूबंद, एक मुकुट, एक गले का हार, एक कंधोनी, एक जनेऊ, पता नहीं कितने आभूषण पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं। स्त्रियों से 2 आभूषण पुरुषों के ज्यादा कौन से? पहले नंबर पर जनेऊ स्त्रियां नहीं पहन सकती, और दूसरे नंबर पे कटार। ये भी हमारे जैन सिद्धांतों में लिखा है कि पुरुष के पास कटार रहती थी। विचार करके रखना, आज ये सिख संप्रदाय ने ले ली है ना।
जनेऊ और कटार, सत्यघोष की कहानी सुनी होगी। सत्यघोष बड़ा विद्वान पंडित था, बगल में कटार रखता था, मैं झूठ बोलूंगा तो इस कटार से जिब्बा काट लूंगा, और सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता था। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, स्त्रियों को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है, पुरुषों को श्रृंगार की आवश्यकता है। क्यों? आपने मोर और मोरनी देखे? मोर को श्रृंगार की आवश्यकता पड़ी, पंख जो है ना, मोरनी को नहीं है, मोर को पंख है। मोरनी तो अपने आप ही में मस्त है, पंख मोर को है, मोरनी को नहीं है। मुर्गा और मुर्गी देखी? जो कलगी है ना, वो कलगी मुर्गा के सर पे है, मुर्गी के सर पे कलगी। मुर्गी तो अपने आप में मस्त है। आप विचार करके रखना, श्रृंगार की आवश्यकता तो पुरुषों को है, महिलाएं तो अपने आप में श्रृंगारित रहती हैं। इतना ही विचार करना। दूसरे नंबर पर जब उन्होंने देखा एक बहुत श्रृंगारित स्त्री जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े वाले लगे हैं। बीरबल ने देखा तो कहा, बीरबल ने तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ राज दरबार में चलना है। चले गए। तीसरे नंबर के एक व्यक्ति के पास पहुंचे, देखा कि अक्कड़ है, फक्कड़ है, कुछ भी नहीं है जिसके पास, नंग धरंग सा बैठा हुआ है। बीरबल ने कहा तुमको मेरे साथ चलना है। आप विचार करके रखना, बीरबल से जब कहा कि तुमको मेरे साथ चलना है, बीरबल ने कहा, उस संत ने बोला कि बीरबल से कहाँ चलना है? बीरबल ने कहा राज दरबार में। विचार करना, एक जैन संत ही ऐसा संत होता है जिस पर राज आज्ञा नहीं लगती है। संसार में सभी लोगों पर राज आज्ञा लगती है, लेकिन जैन संत पर राज आज्ञा नहीं लगती है। लेकिन जैन संत राज आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। उन्होंने कहा राजा ने बुलाया है, हम किसी राजा के बुलाने से नहीं जाते हैं। ख्याल करो, जैन संत किसी के ऐसे बुलाने से नहीं जाते हैं, लेकिन जिनका भक्ति, जिनकी भाव अच्छे होते हैं, वहाँ जैन संत अपने आप चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारी जैन समाज का, दुर्भाग्य है, संत जाएं तो हम जाने नहीं देते। ख्याल करके रखना, आसाम में आसान नहीं है साधुओं को आना। आसाम में साधु दिख रहे हैं, रेगिस्तान में पानी की तरह दिख रहे हैं। ख्याल करके रखना, आसाम में साधु दिख रहे हैं तो बस वो सीप में मोती की तरह दिख रहे हैं, स्वस्ति नक्षत्र में आते हैं। आसाम में मुझे लग रहा है आसान हो गया साधु का आना, लेकिन हमारे अभी जैन भाइयों का पुण्य नहीं जागा कि इसलिए उनके घरों में साधु पहुंच जाएं। आसाम में तो आना आसान हो गया, लेकिन जैन श्रावकों के घर में, क्योंकि तुम चौके नहीं लगाते हो, सामूहिक चौका लगा देते हो, तो साधु कैसे तुम्हारे घर में आएगा? साधु तो वहाँ पहुँच सकता है जहाँ पर साधु के लिए चौका लगता हो और समाज के सबका मन अच्छा होता हो। इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जहाँ पर बंगाल के लोग, आसाम के लोग साधुओं को नहीं आने देते थे, आज वो सब समर्पित हो गए हैं। तुम्हारे दिगंबर संत तुम्हारे आसाम और बंगाल में घूम रहे हैं। तुम्हारे पुण्य देखो, दुर्भाग्य देखो कि यहाँ आने के बाद तुम्हारे घर में साधु के चरण नहीं पड़ रहे हैं। ये अपना दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा पाप का उदय चल रहा है। क्यों हमारा? इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अपनी मानसिकताओं को ऐसा बना रखा है। हमारी मानसिकताएं ऐसी हो गई हैं कि हम साधु को ले जाएंगे तो हमारा घर में पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा एक और कारण है जो तुमने बना रखा है कि डर लगता है। महाराज बाहर निकले तो कोई कंप्लेंट कर देगा, महाराज बाहर निकले तो कोई खबर कर देगा। ख्याल करके रखना, जब तक ये तुम सोचते रहोगे तब तक तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हो। महाराज नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे पाप का उदय समझो आप। हमें इतना ही सोचना है, हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है कि हमारे पुण्य के उदय हैं। हमारे आसाम में साधु आ रहे हैं, मर्यादा के साथ
जहाँ कहीं विघ्न ना पड़े, साधु की भी मर्यादा रह जाए, श्रावक की भी मर्यादा रह जाए, तो अपने घरों को जरूर पवित्र कराना। मैं कई बार जाता हूँ घरों में, लोग मुझे ले जाते हैं, इतने होशियार हैं ये घर में ले जाने वाले। एक कमरा दिखाएंगे, महाराज ये भी कमरा हमारा, हम तो मंदिर देखने गए थे, तुम्हारे घर का मंदिर ठीक ठाक है कि नहीं? आपके घर का संस्कार मंदिर से चलता है। अगर आपके घर में चैतालय है, आपके घर में अगर मंदिर सही व्यवस्थित है, हम नहीं रख रहे मूर्ति, लेकिन कोई ना कोई पुरुष महापुरुष की फोटो जरूर घर में रखो। अगर नहीं घर में संस्कार पड़ेंगे, मंदिर से आपके घर में संस्कार पड़ते हैं। अभी हमारे जिनके घर में चैतालय है, राजेश भाई के, अभी बता रहे थे, महाराज मेरा भाई या बेटा जो भी था, मंदिर अभिषेक करने नहीं आता था, अब रोज अभिषेक करने लगा। ख्याल करना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब घर में मूर्तियां रख लो, लेकिन जहां है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने घरों में पूजा का स्थान बहुत पवित्र बनाओ। तुम्हारे घर के पूजा के स्थान से तुम्हारे घरों में संस्कार पनपेंगे, और तुम्हारे भोजन का स्थान भी बहुत अच्छा बनाओ। भोजन के स्थान से तुम्हारे संस्कार और आगे बढ़ेंगे। मैं ये हमें कभी लेके जाते घरों में, एक कमरा दिखाएंगे, 2 कमरा दिखाएंगे, 3 कमरा, सारे कमरे दिखा देंगे। मैंने पूछ लिया एक बार, और कुछ बचा है? हाँ महाराज, अब बाथरूम और बचा है बस महाराज, और सब हो गया है। आप ख्याल करके रखना। मैंने कहा अब क्या है? बोला बस बाथरूम ही और बचा है। मैंने एक से पूछ लिया कि हमारे चरण तुम्हारे घर में पड़ते हैं, इससे क्या होता है? साधु के चरण तुम्हारे घर में पड़ गए तो क्या होता है? बोला महाराज आपके चरण मेरे घर में पड़ जाने से हमारा घर पवित्र और पावन हो जाता है, हमारा घर मंदिर हो जाता है, हमारा घर तीर्थ हो जाता है। तभी मैंने विचार किया कि संत के चरण तुम्हारे घर में पड़ते हैं तो घर मंदिर और तीर्थ हो जाता है। अगर संत के चरण तुम्हारे हृदय में पड़ जाएं तो तुम्हारा जीवन तीर्थ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, चरण तो बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए। चरण तो बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए, और गुरुओं को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, उनको गुणों को ग्रहण कीजिए, तुम्हारा जीवन समर जाएगा।